एक नारा था, जेल का जवाब वोट से। जनता ने भी बता दिया, भैया जेल में ही रहिए, आपका जेल का जवाब जेल ही है, बेल नहीं है। आप जेल में ही सही हैं। आप ऐसे कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, जिनके मंत्री भी भ्रष्टाचारी हैं, जिनके पंजाब के मंत्री भ्रष्टाचारी हैं, आपकी पार्षद गीता रावत भी भ्रष्टाचारी है, आपके मनीष सिसोदिया भी भ्रष्टाचारी हैं। इन्हीं का एक बयान है, ये कुर्सी में बड़ा घोटाला है, कभी ना कभी कोई भी बैठता है तो वो भ्रष्टाचारी हो जाता है। सोनिया गांधी को यही कहते थे कि लाओ ईडी, लाओ सीबीआई और बिठा दो सोनिया गांधी को, और आज वही सोनिया गांधी के साथ हाथ मिला रही थी इनकी पत्नी और यूं यूं कर रही थी। खैर जनता ने यूं यूं का यूं यूं कर दिया, वो अलग बात है। अरविंद केजरीवाल, पानी का घोटाला, 1 मिनट, पानी का घोटाला इनके नाम, जेल घोटाला इनके नाम, डीटीसी बस घोटाला इनके नाम, शराब का आबकारी नीति घोटाला इनके नाम। भैया केजरीवाल जी का अच्छा खासा 1 करोड़ का गेट है। वो एक तरफ शराब हवाला घोटाले की फाइल है, दूसरी तरफ शराब घोटाले की फाइल है, दो लेके भागते हैं तो 1 करोड़ का वो सुनहरा गेट वाला दरवाजा खुलता है। जब तोते को मिर्ची मिलती है ना, और तोते को मिर्ची का स्वाद लगता है तो वो चटपट करता है, लेकिन जब उसे लाल मिर्ची के साथ स्वाद चटा दिया जाता है तो वह बौखला जाता है। वही अरविंद केजरीवाल का हाल है। जरा अरविंद केजरीवाल जी बताएं, दिल्ली के हक का पानी कहाँ है? बार बार पूछ रहा है दिल्ली का ये युवक, और बार बार पूछ रही है दिल्ली की वो जनता, चाहे वो चाणक्यपुरी का मामला हो, चाहे वो हमारे सुभाष नगर का मामला हो, चाहे जनकपुरी का मामला हो, चाहे उत्तम नगर का मामला हो, या चाहे हिंदू बहुल कोई भी इलाका हो। केजरीवाल के जमानत पर रोक लगी है, उनके कार्यकर्ता बौखला गए हैं। ऐसा है, जो व्यक्ति खुद बौखलाया हुआ हो उसके कार्यकर्ता तो बौखलाएंगे ही। और दूसरा विषय ऐसा है ना, हमारे बच्चों में, जब मैं बच्चा था तो एक कहावत, और जब हम खेल खेलते थे तो एक बहुत प्रचलित खेल था, पोषम पा भाई पोषम पा। जेल में क्या हुआ? जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, और अब तो जेल में हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। दिल्ली की जनता के 100 करोड़ रुपए खाकर, आबकारी नीति का घोटाला कर गोवा, पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव लड़कर, और गुजरात जैसे राज्यों में उसी भ्रष्टाचारी पैसों से चुनाव लड़कर अरविंद केजरीवाल कितना ही बच लें और कितना ही कर लें। देखिए, बहुत शातित व्यक्ति है, खुद के पास एक भी मंत्रालय नहीं है दिल्ली सरकार का, लेकिन दूसरे सारे मंत्रियों को 7-7, 8-8 मंत्रालय दे रखे हैं, और जब खुद पर आंच गिरी तो अब दूसरों पे भंडा फोड़ रहे हैं। एक नारा था, जेल का जवाब वोट से। जनता ने भी बता दिया, भैया जेल में ही रहिए, आपका जेल का जवाब जेल ही है, बेल नहीं है। तो फिर बीते दिन कैसे खबर आ रही थी कि उनकी जमानत हो रही है? बीते दिन खबर आ रही थी, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अरविंद केजरीवाल जी ने पिटीशन डाली थी कि मेरी जो जमानत है उस पर जमानत पर सुनवाई होनी चाहिए, मेरी गिरफ्तारी गलत है। इस पर जो राउज एवेन्यू कोर्ट है दिल्ली का, उसने, जो लोकल कोर्ट जिसे कहा जाता है आमतौर पर अगर हम बात करें तो उसने क्या कहते हैं, ये बोला कि इनकी जमानत होनी चाहिए, लेकिन उच्चतम न्यायालय, दिल्ली का उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट, उसने स्टे लगा दिया और यह कहा कि अगले हफ्ते तक आपकी जमानत नहीं होगी, क्योंकि आप जेल में ही सही हैं। आप ऐसे कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, जिनके मंत्री भी भ्रष्टाचारी हैं, जिनके पंजाब के मंत्री भ्रष्टाचारी हैं, आपकी पार्षद गीता रावत भी भ्रष्टाचारी है, आपके मनीष सिसोदिया भी भ्रष्टाचारी हैं। आप कह रहे हैं ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, और संजय सिंह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो हैं संजय सिंह कार्यकर्ता, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को अरविंद केजरीवाल जी से माफी मांगनी चाहिए। क्या मसला है भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? माफी तो इन्हें स्वाति मालीवाल से भी मांगनी चाहिए, माफ़ी तो इन्हें कपिल मिश्रा से भी मांगनी चाहिए, माफ़ी तो इन्हें अलका लांबा से भी मांगनी चाहिए, माफ़ी तो उन्हें उस तेजेंद्र बग्गा जी से मांगनी चाहिए जिनके पिताजी को इन्होंने घूंसा मारा, इनकी पंजाब गुंडे वाली पुलिस ने। माफ़ी तो इन्हें दिल्ली की जनता से मांगनी चाहिए। पहले कहते थे कि भैया भगवान अल्लाह की कसम, भगवान, मैं तो हिंदू हूँ, भगवान की कसम मैं कभी भी 1 रुपया नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, लेकिन भैया आज दिल्ली के उसी जनता के पैसों पर तुमने अपना शीश महल बना दिया 45 करोड़ का, और तुम ये कहते हो कि तुम गाड़ी और बंगला नहीं लोगे। जिस कांग्रेस को तुम गालियां दे देकर, जिस कांग्रेस को जूस की बोतलें पी कर, क्योंकि भैया आम आदमी तो है नहीं, खास आदमी है, जूस पियेंगे या बिस्लरी का पानी पियेंगे, लोकल पानी तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि यमुना का पानी तो हमारा, तो आजकल दिल्ली की जनता का पानी नहीं आता है। ये देखिए बाल्टी में पीने के लिए पानी नहीं है, केजरीवाल जी ने कुछ छोड़ा नहीं है, तो हम पियेंगे क्या? और दूसरा विषय,
जब ये बिस्लरी का पानी पी कर कांग्रेस को दोष देते थे, पी कर कांग्रेस को गालियां देते थे, उसके बाद कांग्रेस के साथ ही दिल्ली में गठबंधन कर लिया, 13 में भी किया और अब लोकसभा चुनावों में भी किया। लेकिन दिल्ली की जनता ने कांग्रेस का हाथ इनके मुंह पर ही खींच कर मार दिया और बोला कि भैया जेल में ही रहो, बेल पे बाहर नहीं आने देंगे। सातों की सातों सीट दिल्ली में कमल खिला दिया और भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर भेज दिया। कौन है भ्रष्टाचारी? आप कहते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भ्रष्टाचारी है, कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, लेकिन आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं बीजेपी से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। बता दें प्रधानमंत्री पर एक दिन में प्रधानमंत्री का 10 साल का कार्यकाल है, अब 11वां साल चलने को हो गया है। इस 10 सालों के कार्यकाल को आप देख लीजिए, 10 सालों में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप बता दीजिए जो लगा हो या सिद्ध हुआ हो, बता दीजिए। ये अरविंद केजरीवाल, पानी का घोटाला, 1 मिनट, पानी का घोटाला इनके नाम, जेल घोटाला इनके नाम, डीटीसी बस घोटाला इनके नाम, शराब का आबकारी नीति घोटाला इनके नाम और हवाला कांड इनके नाम। जब सब इनके नाम चल रहा है फाइलें, अब भैया केजरीवाल जी का अच्छा खासा 1 करोड़ का गेट है। वो एक तरफ शराब हवाला घोटाले की फाइल है, दूसरी तरफ शराब घोटाले की फाइल है, दो लेके भागते हैं तो 1 करोड़ का वो सुनहरा गेट वाला दरवाजा खुलता है। तो आप केजरीवाल को इतने बड़े भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, तो फिर दिल्ली जेल के अंदर से केजरीवाल कैसे सरकार चलाएंगे दिल्ली का? अब वो तो भैया आप केजरीवाल जी से पूछिए, इन्हीं का एक बयान है, ये कुर्सी में बड़ा घोटाला है, कभी ना कभी कोई भी बैठता है तो वो भ्रष्टाचारी हो जाता है। सोनिया गांधी को यही कहते थे कि लाओ ईडी, लाओ सीबीआई और बिठा दो सोनिया गांधी को, और आज वही सोनिया गांधी के साथ हाथ मिला रही थी इनकी पत्नी और यूं कर रही थी। खैर जनता ने यूं का यूं कर दिया, वो अलग बात है। और दूसरा विषय जो आपने कहा, जेल का जवाब वोट से कैंपेन चला, दिल्ली की जनता ने ऐसा जवाब दिया कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। और सौरभ भारद्वाज जी, आज दिल्ली की जनता जब आपसे पूछती है कि दिल्ली की जनता के हक का पानी कहाँ है, तो आपके बवाना का विधायक क्यों उन्हें धमकाता है, ये इसका उत्तर दीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो जमानत पर रोक लगी है, सही हुआ ये चीज़ या नहीं? आम आदमी पार्टी के तो कार्यकर्ता मानेंगे नहीं, क्योंकि वो तो कहते हैं कि ईडी को तो बीजेपी अपने हाथ में लेके रखी है, ईडी को नचा रही है, ये करिए वो करिए। जब बीजेपी के पास बहुमत था तब भी ईडी हमारे इशारों पे नाच रही थी। आज जब हम गठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं तब भी हमारे इशारों पे नाच रही है। और एक बात बताऊं, जब तोते को मिर्ची मिलती है ना, और तोते को मिर्ची का स्वाद लगता है तो वो चटपट करता है, लेकिन जब उसे लाल मिर्ची के साथ स्वाद चटा दिया जाता है तो वो बौखला जाता है। वही अरविंद केजरीवाल का हाल है। जब तक वो भ्रष्टाचार कर रहे थे तब तक वो ठीक थे, जैसे ही दिल्ली की सरकार और मोदी जी ने उन्हें पकड़ा, दिल्ली की सरकार को पकड़ा, तो वो ततैया की तरह उड़ गए। और अब स्वाति मालीवाल पर भी जरा उत्तर दे दे तो पता लग जाएगा। और ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं, जरा अरविंद केजरीवाल जी बताएं दिल्ली के हक का पानी कहाँ है? बार बार पूछ रहा है दिल्ली का ये युवक, और बार बार पूछ रही है दिल्ली की वो जनता, चाहे वो चाणक्यपुरी का मामला हो, चाहे वो हमारे सुभाष नगर का मामला हो, चाहे जनकपुरी का मामला हो, चाहे उत्तम नगर का मामला हो, या चाहे हिंदू बहुल कोई भी इलाका हो। दिल्ली में पानी के लिए परेशान है लोग, अब क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल चलो जेल में है, आतिशी जल बोर्ड की हैं, उन लोग क्यों नहीं कुछ कर रही है? जल मंत्री हैं। देखिए ऐसी बात है, अब जल बोर्ड की जब आपने बात करी दी है तो जल बोर्ड के उपाध्यक्ष थे एक, जो बांसुरी स्वराज जी के सामने चुनाव लड़ रहे थे। मैंने तो उनके मुंडन की सारी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन बेचारे सोमनाथ भारती निकले नहीं, वो अलग बात है। अब जनता ने उनका मुंडन कर दिया, वो अलग बात है। मौखिक तौर पे तो मुंडन कर ही दिया ना हरा के। अब दूसरा विषय पानी का, क्योंकि पानी की बात हुई थी, वो पानी के हैं। देखिए इनका 2015 से 2020 तक वादा था कि हम यमुना साफ कर देंगे। यमुना साफ तो हुई नहीं, हमारी यमुना माता झांक के आंसू रो रही है, वो अलग बात है। और दूसरा विषय, यमुना के साथ नालों में कितना पानी जाता है ये भी किसी को नहीं पता। नजफगढ़ ड्रेन पूरा जुड़ता है, इनका विधायक, सांसद और राज्यसभा सांसद तीनों, और ये सब सो रहे हैं। और दूसरा विषय, इनके साथ इन्होंने टैंकर माफिया के साथ भी घोटाला किया, और टैंकर माफिया के साथ मिलकर किन्होंने घोटाला किया? केजरीवाल जी के मंत्रियों ने किया। और किसने किया? टैंकर। आप बताइए दिल्ली की जनता के हक का पानी जा कहाँ रहा है? आरोप हरियाणा पे मर दिया जाता है, आरोप पंजाब पे मर दिया जाता है। पंजाब की जनता के पागल है क्या? पहले आप पंजाब की जनता पे, जब पंजाब में सरकार नहीं बनी थी तब आप उस पर पॉल्यूशन का आरोप लगाते थे, जब बन गई तो अब आप हरियाणा पे आरोप लगाते हैं। कल को कांग्रेस, कल को इनके हरियाणा में वैसे बनने वाले तो है नहीं, ततैये दूर दूर के ख्वाब देखे हैं हमने के बेरा। और दूसरी बात, हरियाणा में इनकी एक सीट भी नहीं आएगी, वो तो खैर अम्बेडकर नगर में 3000 वोट मिले थे, उससे सिद्ध हो गया था। मैं इतना कह सकता हूँ
टैंकर माफिया के साथ ये मिले, टैंकर माफिया के साथ इन्होंने घोटाला किया और दिल्ली की जनता के हक का पानी, ओखला का पानी, चाणक्यपुरी का पानी कहाँ जा रहा है? ओखला में जा रहा है। तो पता लग रहा है इसमें भी तुष्टीकरण कर रहे हैं।